जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है मेरे दोस्त। आप सभी से हम ये आशा उम्मीद करते हैं कि आपने पीछे के वीडियोस को देखा होगा। तो साइंस की एक धुआंधार तरीके से हमने एक सेल की थ्योरी क्लास चलाई। मेरे दोस्त सेल कोशिका से संबंधित मैंने जितने भी टॉपिक थे उसे सबको कंप्लीट कर लिया। अब मेरे दोस्त अब हमें वह समय आ चुका है कि हमने मान लीजिए कि किसी चीज़ की हमने तैयारी की, फिर उसके बाद उसके परिणाम का समय आता है। मेरे दोस्त परिणाम का समय आता है अर्थात परीक्षा का समय आता है कि हमें अपनी तैयारी को परखना है, जाँचना है कि हमने जो चीज़ें पढ़ा वह चीज़ें हमारे माइंड में सेट हुई कि नहीं सेट हुई। मेरे दोस्त यदि नहीं भी सेट हुई होंगी, आपके दिमाग में चीज़ें नहीं याद हो हुई होंगी, तो उससे आप परेशान बिल्कुल ना हों। क्योंकि मेरे दोस्त जिस प्रकार से हमने आपको कोशिका चैप्टर को आसानी से पढ़ाया, समझाया, अब उसी को जो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं सेट हुई होंगी, जो चीज़ें नहीं याद होंगी, उसको हम आपको याद कराने का पूरा प्रयास करेंगे। परंतु मेरे दोस्त मैं तो अपना 100% एफर्ट लगाऊँगा, परंतु मेरे दोस्त आप भी तो अपना 100% एफर्ट लगाइए। मेरी गारंटी है, कोशिका को यदि आपने पढ़ा होगा मेरे 3-4 वीडियोज़ को, तो आपके सारे प्रश्न बनेंगे। मेरी इस बात की गारंटी है, जो भी क्वेश्चन लाए हैं देखिए मैंने यहाँ सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर बुक आप किसी भी बुक को उठाकर देख लेंगे। प्रीवियस ईयर जो कि रेलवे में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है प्रीवियस ईयर। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्त पीवाईक्यू उसमें विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्त मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। चलिए मेरे दोस्त आज के इस प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। जो इस प्रश्न सीरीज आपकी रेलवे एग्जाम की तैयारी के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही है। मेरे दोस्त 1 से 2 दिन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हम तेजी से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि समय रहते ही आपका सारा संपूर्ण सिलेबस समाप्त हो जाए। चलिए मेरे दोस्त देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता। मेरे दोस्त जब हमने आपको पढ़ाया था सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं जो जिसमें ना कोशिका झिल्ली होती है, ना ही कोशिका भित्ति होती है। वह अत्यंत सूक्ष्म कोशिका होती है। उसमें जो है 30s से 50s से 30s पाया जाता है राइबोसोम और एक अत्यंत अविकसित कोशिका होती है। तो उसमें मेरे दोस्त जो होता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन नहीं मौजूद होता मेरे दोस्त? हमने आपको पढ़ाया था, यदि आपने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया था कोशिका झिल्ली। आपका राइट आंसर क्या है? कोशिका झिल्ली उसमें नहीं मौजूद होती है मेरे दोस्त। कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति भी उसमें नहीं मौजूद है। अब कोशिका भित्ति मेरे दोस्त, कोशिका भित्ति जो है प्लांट सेल में सिर्फ पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में। और कोशिका भित्ति क्या करती है मेरे दोस्त? कोशिका भित्ति पौधों को खड़ा करती है, सहारा प्रदान करती है, धूप छांव आदि से तमाम प्रकार से कोशिका भित्ति उसकी रक्षा करती है पौधे की। फिर उसके बाद राइबोसोम आता है मेरे दोस्त। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी और राइबोसोम जो है इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है मेरे दोस्त। प्रोटीन फैक्ट्री, आप इतनी बातें अवश्य याद कर लेना। फिर उसके बाद कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर मेरे दोस्त जहाँ पर कोशिका मौजूद होती है वहां पर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, कोशिका द्रव, जिससे कि कोशिकाएं आपस में संतुलित बनी रहें। फिर उसके बाद आता है कोशिका प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुद्रा। मेरे दोस्त ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर उसके बाद ग्लूकोज। मेरे दोस्त ग्लूकोज का फार्मूला जरूर याद रख लेना, C6H12O6। ग्लूकोज मेरे दोस्त आप जब माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है तो ग्लूकोज। और मेरे दोस्त देखिए जब एटीपी एटीपी जब मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। जब यहाँ पर 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन के अणु होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है मिलता है कार्बन। क्या मिलता है मेरे दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऑक्साइड। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल। फिर उसके बाद मेरे दोस्त 38 एटीपी, वही एटीपी है जो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे कहते हैं। आप इसका फार्मूला जरूर याद रख लेना मेरे दोस्त, या वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट है, और एडीपी का भी जरूर याद कर लें। एक बार हम पूरा बताते हैं, C6H12O6 और फिर 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, फिर 38 एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। यह श्वसन की क्रिया जब मेरे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तब। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है लाइसोसोम, आत्महत्या
की थैली किसे कहते हैं? सुसाइडल बैग, सुसाइड बैग। मेरे दोस्त आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? देखिए राइबोसोम हमने आपको बताया था, मैं आपको चीजें रटवा दूंगा, मेरी गारंटी है। मैंने राइबोसोम आपको बताया, राइबोसोम मेरे दोस्त प्रोटीन फैक्ट्री, इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम की खोज मेरे दोस्त किसने की थी? राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। फिर उसके बाद आता है मेरे दोस्त लाइजोसोम, लाइजोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको मेरे दोस्त? लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और आपको यह भी बता दें मेरे दोस्त, लाइजोसोम की खोज किसने की थी? लाइजोसोम की खोज मेरे दोस्त डी डूबे ने की थी। किसने की थी? डी डूबे ने, डी डूबे ने की थी। और फिर केंद्रक, इसे कोशिका का मास्टर कहते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, 1800। मेरे दोस्त देखिए केंद्रक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1821 में की थी। और फिर आता है मेरे दोस्त माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया की खोज कोलिकर साहब ने की थी। किसने की थी? कोलिकर साहब ने। और इसका नाम मेरे दोस्त किसने दिया था? बेंडा। किसने दिया था? बेंडा। और अल्टमैन, अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। मेरे दोस्त आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझ। देखिए मेरे दोस्त, देखिए माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया की खोज कहीं कहीं जो है आपने पढ़ा होगा अल्टमैन की। मेरे दोस्त अल्टमैन ने खोज नहीं की थी, इसकी खोज कोलिकर ने की थी। कोलिकर नाम के एक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद इसका जो नाम दिया था, इसका नाम मेरे दोस्त बेंडा ने दिया था। बेंडा एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। और इसे बायोब्लास्ट कहा था। किसने कहा था? बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट मेरे दोस्त किसने कहा था? अल्टमैन ने। अल्टमैन ने बायोब्लास्ट कहा था। केंद्रक, केंद्रक की खोज मेरे दोस्त 1821 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की इकाई कितनी होती है मेरे दोस्त? प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की इकाई मेरे दोस्त 50 और 30 होती है, 50 और 30 होती है। और यूकैरियोटिक सेल में मेरे दोस्त, यूकैरियोटिक सेल में 60 और 40 होती है। तो दोस्त देखिए, यूकैरियोटिक में 50 और 60-40 होती है और उसमें 80s पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें मेरे दोस्त 70s पाया जाता है और 50 और 30 सेडिमेंटेशन पाया जाता है। देखिए विषाक्त पदार्थों एवं औषधियों के जहरीले प्रभाव को कम करता है। मेरे दोस्त हमने आपको पढ़ाया था, जब आपको हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था। किसको? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रदव्य जालिका, अंतः प्रदव्य जालिका दो प्रकार की होती है मेरे दोस्त, एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है। एक स्मूथ यानी चिकनी, एक खुरदरी होती है। तो मेरे दोस्त जो खुरदरी होती है, खुरदरी, जिसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो है यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण करती है। और जो स्मूथ होती है, चिकनी, यही जो है मेरे दोस्त वसा का संचय करती है। और जो अंतः प्रदव्य जालिका है, इसमें एसीआर होता है, स्मूथ वाला पार्ट जो होता है वही जो है मेरे दोस्त विषाक्त पदार्थों और औषधियों को प्रभाव को कम करता है। मेरे दोस्त यह क्वेश्चन आपको वेरी वेरी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लेना क्योंकि बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मेरे दोस्त आप इसको जरूर याद कर लेना। देखिए विषाक्त पदार्थों, कहीं कहीं इस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे दिया गया है, विषाक्त पदार्थों एवं औषधियों के जहरीले प्रभाव को कौन कम करता है? अंतः प्रदव्य जालिका। आप लिखिए, यहाँ पर आ गया। कहीं कहीं मेरे दोस्त यदि आपको यहीं पर दिया होता एसईआर और आरईआर, तब आप क्या करते मेरे दोस्त? तब आप क्या करते? इसके लिए हमने आपको बताया था जो स्मूथ वाला है वही जो है विषाक्त पदार्थों और औषधियों के गुणों के प्रभाव को कम करता है। देखिए कोशिका का पावर हाउस जिसे कहते हैं मेरे दोस्त, हमने आपको गाल्जी का है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे ने। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। मेरे दोस्त कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस मेरे दोस्त ऊर्जा गृह, पावर हाउस मीन्स ऊर्जा गृह, इसकी खोज जो है इसे माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया के बारे में हमने आपको बताया था, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? इसकी खोज कोलिकर ने की थी और इसका नाम बेंडा ने दिया था। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। इसीलिए इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इसकी आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इसमें श्वसन क्रिया में यह सहायता करता है, श्वसन क्रिया में। और इसमें ऊर्जा का मात्रक एटीपी होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? एटीपी। इस और इसके पास खुद का डीएनए होता है मेरे दोस्त, खुद का डीएनए और खुद का आरएनए होता है। इतनी बात आप जो है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जरूर याद कर लेना। इसलिए राइट आंसर हमारा जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। राइबोसोम हमने बताया आरबीसी, आरबीसी मेरे दोस्त रेड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी।
व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। देखिए स्लाइड एंड स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत नहीं लागू होता मेरे दोस्त, किस पर नहीं लागू होता? विषाणुओं पर। किस पर नहीं लागू होता? विषाणुओं पर मेरे दोस्त, इनका यहाँ कोशिका सिद्धांत नहीं लागू होता। देखिए रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार हुई थी? देखिए मेरे दोस्त रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज की थी, वह भी मृत कोशिका की खोज की थी, हमने आपको बताया था, वह भी कॉर्क सेल से। और रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका भित्ति की खोज, रॉबर्ट हुक साहब ने ही मेरे दोस्त किया था। किसने किया था? कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने, और जो है 1665 में किया था। किसने किया था मेरे दोस्त? 1665 में जो है कोशिका भित्ति की खोज की थी, और इन्होंने जो है कोशिका की खोज की, और वो भी मृत कोशिका की। अब कहोगे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जो है इसकी खोज की थी। इन्हें सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो है इन्होंने स्पर्म की खोज इन्होंने ही की थी, और भी अन्य खोजें इन्होंने की थी मेरे दोस्त, और जीवाणु की खोज भी इन्होंने की थी। किसने? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, वो भी तालाब के जल से। मेरी दोस्त इतनी बातें याद करिए, कौन सा आपका पोर्शन रह जाता है जो सेल में आपका नहीं कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद मेरे दोस्त केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। कौन मौजूद होता है मेरे दोस्त? कोशिका द्रव। कौन मौजूद होता है? कोशिका द्रव। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के, देखिए मेरे दोस्त, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, देखिए मान लीजिए कोशिका झिल्ली होगी, आपका केंद्रक हो गया न्यूक्लियस, फिर इसमें जो भरा होता है मेरे दोस्त, क्या भरा होता है? कोशिका द्रव। फिर उसके बाद मेरे दोस्त राइबोसोम, हमने आपको बताया था, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लवक। मेरे दोस्त लवक जिसे प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड। लवक जो है मेरे दोस्त तीन प्रकार के क्या होते हैं? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तीन प्रकार के जो है लवक होते हैं मेरे दोस्त। और लवक में, हरित लवक में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी से जो है पौधे की पत्तियां जो है हरी होती है। क्लोरोफिल मेरे दोस्त, एक प्रश्न आप जरूर याद कर लेना, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद होता है। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। यह प्रश्न भी आपसे बार बार पूछा जा चुका है रेलवे की परीक्षा में मेरे दोस्त। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को जरूर याद कर लिया। फिर उसके बाद आता है मेरे दोस्त वर्णी लवक। क्या आता है? वर्णी लवक, जो कि पत्तियों के और देखिए यह वर्णी लवक जो होता है मेरे दोस्त, फूलों के और फलों के रंग का निर्धारण करता है कि फूल किस रंग का होगा। फिर उसके बाद अवर्णी लवक, जिसमें कि भोजन संचय होता है, इसमें जो है सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसे अवर्णी लवक कहते हैं। इस प्रकार से मेरे दोस्त यह देखिए लवक जो है यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्लांट यानी पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में बिल्कुल भी मेरे दोस्त यहाँ नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में जाना जाता है। हमने मेरे दोस्त जहां जहां राइबोसोम लिखा होगा, हमने आपको उतनी बार बताया मेरे दोस्त कि जो है कि प्रोटीन कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए मेरे दोस्त राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज पैलाडे ने की थी। किसने? पैलाडे ने। और मेरे दोस्त लवक हमने आपको अभी अभी डिस्क्राइब किया। देखिए हरित लवक या जो है रंग का निर्धारण करता है, जो है पत्तियां हरी होती हैं क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में मेरे दोस्त मैग्नीशियम मौजूद होता है। इतनी सी आप बात मेरी याद कर लेना। और यहाँ पर हरित क्लोरोफिल होता है, इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। साथ ही साथ मेरे दोस्त इसके कारण यह जो है पत्तियां हरी होने के कारण जो है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के कारण मेरे दोस्त भोजन भी पत्तियां के द्वारा बनाया जाता है। तो यह भोजन का संग्रह भी करता है, अर्थात भोजन भी बनाता है। और भोजन का संग्रह मेरे दोस्त वर्णी लवक करता है। कौन? अवर्णी लवक भोजन का संग्रह करता है। और गॉल्जी काय की खोज मेरे दोस्त किसने की थी? किसने की थी मेरे दोस्त? कैमिलो गॉल्जी ने। और साथ ही साथ हम आपको मेरे दोस्त यह भी बता दें, लाइजोसोम, इसका लाइजोसोम और कोशिका भित्ति के निर्माण में यह सहायक होता है। कौन कौन सहायक होता है? गॉल्जी का। कोशिका भित्ति और लाइजोसोम में यह सहायक होता है मेरे दोस्त। और साथ ही साथ हम आपको यह बता दें, यह प्रोटीन वसा का शोधन करता है। किसका? प्रोटीन और वसा का मेरे दोस्त यह शोधन करता है। साथ ही साथ यह शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन को पैकेजिंग के रूप में यह भेजता है, और साथ ही साथ लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। मेरे दोस्त देखिए राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम मेरे दोस्त प्रोटीन से बनते हैं। राइबोसोम किससे बनते हैं मेरे दोस्त? आपने गोल्जी काय के बारे में सीखा। अब राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम मेरे दोस्त किससे बनते हैं? प्रोटीन। राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। और मेरे दोस्त
जो राइबोसोम की खोज किसने की थी? पाइलाडे ने। फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्मा किसने कहा? प्रोटोप्लाज्मा मेरे दोस्त वही प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जिसे पुरकिंजे पुरकिंजे किसने इसको गढ़ा? पुरकिंजे ने। और इसकी खोज मेरे दोस्त वैसे विशेष रूप से एचबी मोनल ने की थी। किसने की थी मेरे दोस्त? एचबी मोनल ने। एचबी मोनल ने इसकी खोज की थी और इसको गढ़ा किसने? पुरकिंजे ने। मेरे दोस्त जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर ही जीव द्रव्य बनता है। इसे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है इंग्लिश में मेरे दोस्त प्रोटोप्लाज्म, और इसे मेरे दोस्त जीव द्रव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? जीव द्रव्य। इसे भौतिक जीवन का आधार, संरचनात्मक इकाई, कार्यक्रियात्मक इकाई भी इसे कहा जाता है मेरे दोस्त। आप इतना जरूर याद रख लेना। देखिए क्या क्या याद करना है आपको? प्रोटोप्लाज्म, इसे जीव द्रव्य कहते हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्त इसकी खोज किसने की थी? एचबी मोनल ने। और इसका नाम जो है पुरकिंजे ने दिया था। इन्हें जोहान इवानोलॉजिस्ट पुरकिंजे कहा जाता है। इस प्रकार से मेरे दोस्त रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम। फिर अगला प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देखिए कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। मेरे दोस्त जो कोशिका होती है यही मेरे जीवन की मूलभूत इकाई है। कौन? जीवन की मूलभूत इकाई। और मेरे दोस्त आपको बता दें, देखिए नाभिक, इसे कोशिका का मास्टर, नाभिक, नाभिक की चर्चा, इसे कोशिका का मास्टर भी कहा जाता है नाभिक को। फिर उसके बाद ऊतक, मेरे दोस्त ऊतक आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ऊतक जो है, ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। टिश्यू आप आगे पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, इसकी चर्चा हम आगे के चैप्टर में करेंगे। साथ ही साथ मेरे दोस्त देखिए कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग जो कि किसमें पाया जाता है मेरे दोस्त? पशु कोशिका में। केवल और केवल पशु कोशिका में पाया जाता है मेरे दोस्त। देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखे। देखिए हमने आपको बताया लवक, या जो है लवक तीन प्रकार के होते हैं जिसे प्लास्टिड कहते हैं मेरे दोस्त। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, इसकी चर्चा हमने पीछे के वीडियो में कर दी है। फिर भी कहो तो कर देते हैं। देखिए वर्ण लवक, हरित लवक जो कि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद होता है। यह जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिससे भोजन निर्माण होता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त वर्णी लवक आता है। वर्णी लवक, वर्णी लवक क्या होता है? जो है यह फूलों और फलों का रंग का निर्धारण करता है, जैसे लाइकोपेन टमाटर और कैरोटीन का। उसके बाद मेरे दोस्त आता है क्या? अवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मेरे दोस्त यह भोजन का संग्रह करता है और यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं लगती, इसीलिए इसे अवर्णी लवक भी कहा जाता है। इस प्रकार से इतना मेरे दोस्त आप याद कर लीजिए। इतना याद करने से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आता है रसधानी। रसधानी, इसे वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मेरे दोस्त पौधों में बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटा होता है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे मेरे दोस्त कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसकी खोज जो है बेंडा ने की थी। और इसे बायोब्लास्ट किसने कहा था मेरे दोस्त? बायोब्लास्ट अल्टमैन ने कहा था। और इसकी खोज कोलिकर ने की थी। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आ गया हमारा लास्ट ऑप्शन सी, लाइजोसोम। लाइजोसोम आत्महत्या की थैली होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? आत्महत्या की थैली। इसकी खोज डी ड्यूबे ने की थी। मेरे दोस्त कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है मेरे दोस्त। लाइजोसोम ही ऐसा है जो पशु कोशिका में पाया जाता है, या जंतु कोशिका में बिल्कुल नहीं पाया जाता। फिर रंगहीन लवक कहलाते हैं मेरे दोस्त। रंगहीन हमने आपको बताया था, रंगहीन मीन्स ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। आप देखिए क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, कौन होता है मेरे दोस्त? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसे क्या कहते हैं? रंगहीन लवक। कौन क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रंगहीन लवक। पादप कोशिका की भित्तियां बनी होती हैं। पादप कोशिका में जो मेरे दोस्त भित्तियां होती हैं, पादप कोशिका की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है मेरे दोस्त? सेल्यूलोज की। और जो सेल्यूलोज कोशिका भित्ति मेरे दोस्त यहाँ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। फिर उसके बाद देखिए कोशिका वायुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें मेरे दोस्त? पाई जाती हैं जलकुंभी में। जलकुंभी में कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में मेरे दोस्त जो लवक होता है प्लास्टिड, यही पाया जाता है। इस प्रकार से मेरे दोस्त जो भी क्वेश्चन थे हमने इसकी प्रैक्टिस की। अब हम आगे कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ प्रश्न आपको जो दिखाई दे रहे हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए हमने
जो हुआ, जो है जितने भी क्वेश्चन बार-बार पूछे गए हमने खोज-खोज कर उनकी चर्चा की और मेरे दोस्त मेरी गारंटी है आप इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी हम एक आध जो है क्लास और लाएँगे जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए मेरे दोस्त मैंने हर एक ऑप्शन को भी डिस्क्राइब किया। मैंने हर एक ऑप्शन को मेरे दोस्त डिस्क्राइब किया ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। मेरे दोस्त आज थोड़ी मोटिवेशन की लाइन भी सीख लेते हैं। मेरे दोस्त यदि आपको जीवन में सफलता पाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मेरे दोस्त कठिन परिश्रम ही करना है। सही दिशा में और कठिन परिश्रम। मेरे दोस्त अब आपको मैं हमें हर एक चीज़ सीखनी चाहिए। प्राकृत से भी हमें सीख लेना चाहिए क्योंकि हर चीज़ हमें प्राकृत देती है और प्राकृत हमें सब कुछ सिखाती है। देखिए मेरे दोस्त, आप यदि नित्य सुबह उठते हैं तो आप भगवान सूर्य देवता के दर्शन करते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों पुराणों में भगवान सूर्य नारायण कहा गया है। देखिए मेरे दोस्त भगवान सूर्य नारायण से हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन में नित्य हमें अपने कर्म को करना चाहिए। देखिए भगवान सूर्य नित्य सुबह हमें दर्शन देते हैं और हम सभी को उजाला प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्त देखिए, अब इ इसी लाइन को मेरे दोस्त आप अपने मन में, हृदय में बैठा लेना। देखिए, नित्य भगवान सूर्य निकलते हैं, हमारे जीवन में उजाला करते हैं। अ, हमारे दिन में भी, हमारे जीवन में भी उजाला करते हैं। मेरे दोस्त, जब सूर्य भगवान निकलते हैं, तो किसी को धूप अत्यधिक लगती है मेरे दोस्त, तो किसी को धूप कम लगती है। जिसे अत्यधिक लगती है, वह मेरे दोस्त यही कहता है, हे भगवान आज बहुत ज़्यादा धूप निकली है, क्या करूँ मैं कहाँ से जाऊँ, क्या कर्म करूँ? और मेरे दोस्त कुछ लोग तो अपशब्द भी कहते हैं, कुछ लोग तो अपशब्द भी कह देते हैं और मेरे दोस्त वहीं पर एक व्यक्ति को ठंड लगती है, तो वह व्यक्ति जो है धूप की तरफ भागता है और वहीं पर जिसे गर्मी लगती है वह धूप से भागता है दूर। तो मेरे दोस्त यहीं पर समझना तो कुछ लोग भगवान सूर्य को अपशब्द भी कहते हैं, तरह-तरह की बातें कहते हैं, परंतु मेरे दोस्त, क्या भगवान सूर्य जिसे जो अपशब्द कह रहा है, क्या उसे अत्यधिक तपा देते हैं? नहीं मेरे दोस्त। क्या जो जिसे सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें जिसे जो है ऊष्मा प्रदान कर रही हैं, जिसे ठंड के कारण उसे ऊष्मा लग रही है मेरे दोस्त, क्या उसे अत्यधिक ऊष्मा दे देते हैं? नहीं। भगवान सूर्य सभी के प्रति समान व्यवहार उनका रहता है, सभी को एक समान जो है किरणें और धूप-छाँव देते हैं, सभी को एक समान देते हैं। तो मेरे दोस्त, जब भगवान होकर जो है वे किसी को अत्यधिक ना धूप देते हैं, ना अत्यधिक मेरे दोस्त गर्मी देते हैं, ना ही अत्यधिक जो है ऊष्मा देते हैं, सबको बराबर देते हैं। उसी प्रकार मेरे दोस्त हमारे जीवन में भी हमें हमारे समाज में हमारे मित्र, यार, रिश्तेदार हमें तरह-तरह के ताने देते हैं, परंतु मेरे दोस्त आपको समझना है कि हमें सूर्य भगवान से यह सीख लेना है कि हमें किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देना है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें अपने लक्ष्य तक चलते जाना है, लक्ष्य तक चलते जाना है। हमें किसी से इस प्रकार से हमें किसी से मुठभेड़ नहीं करना है अर्थात मुझे किसी की बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए जाना है। जिस प्रकार हमें अपनी भगवान सूर्य से इसी प्रकार से सीख ली, इसी प्रकार से हमें अपनी किसी चाहे जो मुझे समाज या मेरे यार, दोस्त, मित्र या फिर रिश्तेदार चाहे जो कहे मेरे दोस्त, आप अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते रहिए। आपको चाहे ताने दें, लोग कहेंगे यह क्या कर रहा है? कभी आज 10 साल, 15 साल से यह तैयारी कर रहा है, इसका कुछ हुआ नहीं। मेरे दोस्त आप इन चक्करों में ना पड़िए, आप अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रखकर लगे रहिए मेरे दोस्त, लक्ष्य ज़रूर आपको मिलेगा। देखिए मेरे दोस्त, जीता वही है जिसने लड़ा है। आप लड़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए मेरे दोस्त, मेहनत करना सीखिए। आज की मोटिवेशन के रूप में मैंने एक छोटी-सी कहानी आपको बताई। जय हिंद, नमस्कार।